इस संध्या काल के समय एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हम सबों को इस अच्छे जगह पर, इस पवित्र जगह पर इकट्ठा किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेमी है और उन्होंने अपने प्रेम को अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबको जीवन में दिखाए हैं। हम सब जानते हैं कि गॉड इज़ लव। परमेश्वर जो है वो प्रेमी है और उनके प्रेम को हमने अलग अलग समयों में अलग अलग रीति से हमने व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में हमने जाना है, हमने चखा है कि परमेश्वर प्रेमी है। उस परमेश्वर के प्रेम को जो आपने और हमने चखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस प्रेम में निरंतर बने रहें। कुछ भी चीज़, कोई भी बातें हमें उस प्रेम से अलग ना करें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हमसे चाहता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहें, ये हमारा जो है तात्पर्य होना है, या हमेशा हम तत्पर रहना है कि हम परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहें। कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बांध के रखें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके लिए आज हम थोड़ी सी बातें जो हमें कसरत करनी है, एक्सरसाइज करना है, उन बातों को आज हम सीखेंगे। हाउ टू कीप आवर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड, हाउ टू कीप आवर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड, और हाउ टू कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि दुनिया हमेशा हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाती है। कई बातें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, वे हमेशा परमेश्वर के सन्मुख रहें। ये परमेश्वर चाहते हैं। इसके लिए मैंने परमेश्वर के वचन से 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो प्रेरितों के काम से लिया गया है, बुक ऑफ एक्ट्स से लिया गया है। बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया को बता रहे हैं, वो कलीसिया से कह रहे हैं कि आप मसीह के प्रेम में बंधे रहें, मसीह के प्रेम में लगे रहें और मसीह के प्रेम में निरंतर आप बने रहें। ये वो सिखाते हुए 20वें अध्याय में जब वो आते हैं, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय, वहाँ पर प्रेरित पौलुस के कुछ बातों को लिखा गया है। और उस 20th चैप्टर में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 20, उसके कुछ वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कलीसिया जो है वो इफिसुस की कलीसिया है। इफिसुस की कलीसिया में उनके प्राचीनों के साथ, एल्डर्स के साथ, बिलीवर्स के साथ बात करते हुए प्रेरित पतरस जो है या प्रेरित पौलुस जो है वो कह रहे हैं कि हम इस प्रकार रहें। हम क्या करें? हम अपने विश्वास को हमेशा परमेश्वर पर बढ़ाते चले जाएं ताकि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो। सो बिल्डिंग योर सेल्फ अप इन द मोस्ट होली फेथ। परमेश्वर पे जो विश्वास है उसमें हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। ये पहला स्टेप जो है आपको और मुझे करने की जरूरत है। इफिसुस की कलीसिया को भी कह रहे हैं, आपको और मुझे भी कह रहे हैं। देखिए उसका 20वां अध्याय, उसका 32वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 32nd वर्स या 31 से। देखिए वहाँ पे लिखा है, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। ये प्रेरित पौलुस जो अपने बारे में कह रहे हैं। 3 साल वो इफिसुस में थे, उनकी कलीसिया को सिखा रहे थे, उनको बता रहे थे, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए बता रहे थे। तो जो जो बातें उन्होंने बताई वो पूरा हम इफिसुस की कलीसिया में, पत्रिका में पाते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं दिन रात 3 वर्ष तुम्हारे लिए आंसू बहा कर हर एक चेतावनियों को मैंने सिखाया है, हर एक चेतावनियों को मैंने सिखाया। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, और तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि जो बातें मैंने सिखाई हैं वो सब परमेश्वर का वचन है, इसलिए आप परमेश्वर के उस वचन, जो अनुग्रह का वचन है, जो मैंने तुम्हें सौंपा है, उसमें उन्नति करते चले जाएं। सो बिल्डिंग अप योर सेल्फ इन योर फेथ बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हुए, जो मैंने तुम्हें दिया है, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उस वचन को, जो अनुग्रह का वचन है, इट वेरी क्लियरली सेज दैट दिस वर्ड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ ग्रेस।
अनुग्रह का वचन है, परमेश्वर का पवित्र वचन है। और इस पवित्र वचन में हम क्या करें, निरंतर अपने आप को मजबूत बनाते चले जाएं। निरंतर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र है, परमेश्वर का वचन जो है वो अनुग्रह से भरा हुआ है। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। कभी भी हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखना है, तो आपको परमेश्वर के वचन को, जो अनुग्रह का वचन है, जो पवित्र वचन है, जो हम सबके जीवन में आशीष को दे सकता है, उसे आप पकड़े रहिए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग चीज़ों से परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं। देखिए उसके 33 वर्ष में लिखा है, मैंने किसी को चांदी या सोने या कपड़े की लालच नहीं किया। प्रेरित पौलुस अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने किसी से भी ना चांदी मांगी, ना सोना मांगा, ना कुछ भी मांगा, परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना सोने में, ना चांदी में, ना किसी भी बहुमूल्य चीज़ में कोई महत्व है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम में बंधा रख सकता है, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है। परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है। सो उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम विश्वास में मजबूत होते हैं। हमारा विश्वास जो है वो मजबूत होता है और हम जो है परमेश्वर के और भी करीब हो जाते हैं। परमेश्वर के और भी करीब हो जाते हैं। देखिए उसके 35वें वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना आवश्यक है। सो ये परमेश्वर का जो वचन है, इसे हमें संभालते हुए पढ़ना है, और उतना ही नहीं, हम इस वचन को स्मरण रखना है। जब हम इन वचनों को स्मरण रखते हैं, जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, जब हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहते हैं। और परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। और उस बात को यहाँ पर हम पहले पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, वो ये है कि बिल्डिंग अप योर सेल्फ इन द मोस्ट होली फेथ। इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह रूपी वचन को आप पढ़िए, उसमें और भी आप मजबूत होइए, उसमें और भी आप ध्यान मनन करिए, तब आप जो है बढ़ सकते हैं। और अगर हम देखें तो इस कार्य में हम परमेश्वर के लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहे हैं, जिसमें हम रूत को देख सकते हैं। रूत के जीवन में अगर हम देखें तो रूत जो है वो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, लेकिन जब वो इज़राइल में आई और परमेश्वर के कार्य को देखा तो उन्होंने पूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रेम किया और पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और इसलिए रूत जो है वो मोआबी होने के बावजूद भी यीशु मसीह की ग्रेट ग्रैंड मदर बनी। यीशु मसीह की ग्रेट ग्रैंड मदर वो जो है उस आशीष को प्राप्त की, क्योंकि उसने यीशु मसीह या परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहना चाहा। हालांकि ओरफा जो है वो परमेश्वर के प्रेम में बंधा रहना नहीं चाहती थी, वो अलग हो गई, लेकिन रूत जो है वो परमेश्वर के प्रेम में बंधा रहना चाहती थी, इसलिए वो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त की। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहने के लिए हमेशा तैयार रहें। परमेश्वर तो प्रेमी है, वो तो हमसे प्रेम करता है, वो निरंतर हमसे प्रेम करता रहेगा, लेकिन हम कई बार उनके प्रेम से दूर चले जाते हैं। और इसलिए उस परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं जाना है, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह रूपी वचन को पढ़ना है, उनको जानना है, उनको समझना है और उनके अनुसार हमें चलना है। तो ये पहली बात है कि परमेश्वर के अनुग्रह रूपी वचन को हमें पढ़ना है और उसके अनुसार हमें चलना है, उनके वचन को स्मरण करना है, क्योंकि ये हमें संभालता है। देखिए उसके 32वें वचन में हमने देखा और उसके 35वें वचन में हम देख रहे हैं कि वो वचन जो है हमें संभालता है, हमें मजबूत करता है, हमारे परिश्रम के समय में वो हमारे संग रहता है। और ये प्रभु यीशु का वचन है, ये प्रभु यीशु का वचन है, इसे आप स्मरण रखिए। और थोड़ा आगे चले जाएं तो दूसरी बात जो हमें परमेश्वर के प्रेम से बंधे रखता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आइए मेरे साथ मिलकर इफिसियों की पत्री में आइए।
इफिसी की पत्री में जैसे कि मैंने बताया कि एक्स चैप्टर 20 जो है उसमें प्रेरित पौलुस इफिसियों से बात कर रहे हैं, और उसी के बाद इफिसियों को एक पत्रिका भी लिख रहे हैं जो इफिसिस, द लेटर टू इफिसिस है। तो इफिसियों की पत्री में उसका 6वें अध्याय में आइए। 6वें अध्याय में मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बांध कर रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बांध के रख सकते हैं। 6वां अध्याय उसका 18वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से हमें क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है, और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती किया करो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी कीप आवर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। अगर हम देखें तो दूसरी बात यह है प्रार्थना। प्रेयर इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हम परमेश्वर के प्रेम से दूर जा सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को भूल सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को जो है हम उतना महत्व नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी बात जो हमें सीखना है वो ये है, हर समय और हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से कैसे प्रार्थना करना है? प्रेइंग इन द होली स्पिरिट लिखा है। हाउ वी हैव टू प्रे? प्रे इन द होली स्पिरिट। देखिए वहाँ लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। कंटिन्यूस टेंस, निरंतर हम जब प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं, आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के प्रेम से और भी मजबूत करता है, परमेश्वर के प्रेम में हमें और भी बढ़ाता है, बलवंत करता है, और हमें परमेश्वर के प्रेम में और भी चलने में मदद करता है। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो हमें सीखना है वो ये है, लेट अस लर्न टू प्रे ऑल द टाइम, एवरी टाइम। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग जो है वो निरंतर जब प्रार्थना में रहते हैं तो वो उन्हें परमेश्वर के प्रेम में बांधे रखता है। और आज का टॉपिक भी हमारा वही है, कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। सो टू कीप आवर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड, द सेकेंड पॉइंट इज प्रेयर। प्रे इन होली स्पिरिट, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। परमेश्वर आपको और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने हमसे प्रेम करते हुए अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रखा है। द होली स्पिरिट इज इन अस, indwelling the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit is there। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, और ये परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करती है, लीड करती है। जब हम उनसे दूर जाते हैं तो हमें बताती है। इसलिए उस पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ परमेश्वर ने हमेशा हमें दिया है। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं और अपने मार्ग पर हम चलते हैं। जो दूसरी बात जो हमें सिखा रहे हैं वो ये है, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। पहली बात हमने देखा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, देन वी विल ग्रो इन द फेथ। सो फेथ इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट होली फेथ विच रिसीव बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो हमारे अंदर जो पवित्र विश्वास जो है, या फिर जो हमारे अंदर का जो विश्वास जो मसीह यीशु पर है, जो पवित्र परमेश्वर है, वो तभी बढ़ सकता है जब हम उनके अनुग्रह रूपी वचन को पढ़ते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरकर और उनसे विनती करते हैं, और हम किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ लिखा है पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Not only we pray for ourselves, not only we pray for our family, not only we pray for our needs, our duty is to pray for our church। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया में जितने भाई बहन हैं उन सब के लिए लगातार विनती करते रहिए। That's what our duty। When we do this, when we exercise this, we will continue to grow in the love of God। अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज को हम करते रहते हैं, हम प्रार्थना में हमेशा लगातार हम प्रार्थना में रहते हैं, विनती करते हैं, आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, ना केवल अपने लिए परंतु अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में हम परमेश्वर के प्रेम में
बढ़ते जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। शैतान चाहे कुछ भी कर ले, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये परमेश्वर का मधुर वचन है। इसलिए रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस देखिए क्या कह रहा है। आइए मेरे साथ मिलकर रोमियो की पत्री में आइए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से पढ़ने वाले हैं, इसलिए कुछ भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। देखिए वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में 31 से लेकर 35 वचन में हम पाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 31 to 35। इन वचनों को अगर सारांश देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है। उस प्रेम से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है। नो वन विल separate you from the love of God. When you follow this true principle, number one, reading the word of God, because the word of God is holy, you will grow in holy faith. Number two, praying in spirit. When you pray in spirit, no one will separate you from the love of God. और इस बात को देखिए 35th वर्स में लिखा है। 34-35 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? देखिए ये सारी चीजों को बखान कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस को मालूम है ये सारी चीजें एक विश्वासी के जीवन में हमेशा रहती है। हमारे जीवन में क्लेश रहता है, संकट रहता है, उपद्रव रहता है, अकाल रहता है। कई बार हमारे पास कुछ भी नहीं रहे। कई बार हम बहुत से जोखिम को देखते हैं, बहुत से तलवारों के युद्ध को देखते हैं। क्या ये सब मुझे या मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के प्रेम से ये चीजें हमें अलग कर सकती हैं? तो उसका जवाब सिंपल सा है, वो ये है कि नहीं। कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। देखिए वहाँ बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को याद दिला रहे हैं कि ना गहराई ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। 39th वर्स, उसके 39th वर्स में देखिए उसका जो सारांश जो दे रहा है वो कह रहा है ना गहराई ना और कोई चीज जो सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु में से है अलग कर सकता है। कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता जब हम इस दो प्रिंसिपल्स को अपने साथ रखते हैं। पहला, परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करना, परमेश्वर के वचन को समझना और विश्वास में बढ़ने से। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करने में, आत्मा से भरकर प्रार्थना करने में, अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इजराइल के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें कोई भी किसी प्रकार की भी चीज भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकती है। दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। तीसरी बात अगर हम देखें तो तीसरी बात वो है हमें इब्रानियों की पत्री में हमें याद दिलाती है। इब्रानियों की पत्री Hebrews chapter 12 verses 1 to 3, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ for eternal life। अनंत काल के जीवन के लिए हम परमेश्वर की ओर ताकते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है अनंत काल के लिए। वी आर हियर एज ए पिलग्रिम्स। हम यहाँ पर जो है विदेशी हैं। ये हमारा देश नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक देश को रखा है। उस देश में जाना है जहाँ पे हमें अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा समय कुछ साल के लिए है, लेकिन हम अनंत काल की ओर जा रहे हैं जो यीशु मसीह में हमें मिलता है। देखिए वहाँ पर उसका दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 1, 2, 3 वचनों को अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है, इस कारण जब वो कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करें और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना की पर क्रूस पर दुख को सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। देखिए यहाँ पर दूसरे वचन में हम देखते हैं विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
So third important thing is that important thing we have to understand. We have to look towards Christ. We have to look towards Christ. क्यों हमें परमेश्वर की ओर देखना है? क्योंकि वो हमारे विश्वास के कर्ता हैं, वो हमारे विश्वास के कर्ता हैं। दूसरा, वो सिद्ध करने वाले हैं, वो हमें सिद्धता की ओर ले जा रहे हैं। अनंत काल में हमें प्रवेश कराने के लिए वो सिद्धता की ओर हमें लेके जा रहे हैं। इसलिए उनकी ओर देखते हुए जब हम रहते हैं, तो उनकी करुणा को हम अपने जीवन में अनुभव जब करते हैं, तब हमें कुछ भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, कुछ भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। तो तीन बातों को हमें याद रखना है। पहली बात, हमें परमेश्वर के वचन, जो अनुग्रह का वचन है, जो हमें जो है पवित्र विश्वास में बढ़ाता है, पवित्रता में हमें बढ़ाता है, उसे हमें करना है। दूसरी बात जो है वो ये है, हम आत्मा से भरकर प्रार्थना में अपने समय को बिताना है, अपने लिए ही नहीं परंतु अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और इजराइल के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तीसरी बात, हमें जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, जब यीशु की मसीह की ओर ताकते हुए जब चलते हैं, तो हमें अनंत काल से कभी भी हम वंचित नहीं हो सकते हैं। सो अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाए हैं, अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, अनंत काल के लिए हमें परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बनाया है। जो अनंत काल की ओर देखता है वो परमेश्वर से हमेशा प्रेम करता है, वो कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, इन तीन बातों को हमें समझना है और इन तीन बातों को समझने के लिए तीन बातें हमें करना है। पहली बात, हाउ कैन आई फील गॉड्स लव? कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? अगर हम देखें तो उसका सिंपल सा बात यह है, जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं या अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, उनको जब कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनसे मांगते हैं। मांगने के द्वारा हम प्रेम में बढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर जो है हमें इसी बात को सिखा रहे हैं। हम सब जानते हैं, एक बहुत ही फेमिलियर वर्स है, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स नंबर 7। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7वां वचन में यीशु मसीह ने एक बात अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु मसीह कलीसिया को एक बात को सिखा रहे हैं, जो भी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो ये तीन काम को जरूर करें। देखिए वहाँ लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन, इट्स अ मेमोरी वर्स, एंड ऑल ऑफ मस्ट नो, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। बहुत ही अच्छे रूप से यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हुए कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से मांगने वाले बने, कभी भी हम हिचकिचाए नहीं। आपको जो भी जरूरत है परमेश्वर से मांगे। लेट अस आस्क टू द लॉर्ड, परमेश्वर से मांगे, प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम मांगने वाले बने। ढूंढो तो तुम पाओगे, परमेश्वर को ढूंढने वाले बने। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वहां लिखा है 8वें वचन में, जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये मसीह से, जो मसीह के प्रेम में आप और मैं हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रेम से दूर जा रहे हैं तो लेट अस आस्क टू द लॉर्ड, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर व्हिच आर not allowing you to grow in the love of God. What all things are there? Ask to the Lord, and ask to the Lord to fulfill your life with His Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भरपूर करे, ऐसा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि वहाँ लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम सब परमेश्वर के सन्मुख आकर मांगे और हम अपने प्रेम में हम बढ़ते जाएं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से मांगता है वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता है। फीलिंग मोर ऑफ गॉड्स लव स्टार्ट विथ सिंपली आस्किंग। मेनी टाइम वी डिड नॉट आस्क। बाइबल में बहुत जगह लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं, तुम मुझसे मांगे नहीं इसलिए कुछ पाए नहीं हो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर से आप प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर से मांगना भी सीखें। केवल अपने लिए नहीं परंतु अपने सारे जरूरतों के लिए, सारे चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए आप मांगना सीखें। क्योंकि हम परमेश्वर से जब मांगते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते हैं। दूसरी बात, वॉक इन ऑल हिज वेज। परमेश्वर जो भी मार्ग हमें देते हैं उस मार्ग में हम चलने वाले बने, उस मार्ग में हम रहने वाले बने। तीसरी बात यह है, उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने।
चौथी बात, उनके प्रेम में हम निरंतर बंधे रहें। जब उनके प्रेम में निरंतर बंधे रहते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा और भी अच्छे रूप से कर पाते हैं। तो आइए हम एक निर्णय को लें और हम कहें कि हाँ प्रभु जी, मैं आपके प्रेम में और भी बढ़ना चाहता हूँ, आपके प्रेम में और भी मैं मजबूत होना चाहता हूँ। कुछ भी चीज़ मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें जो 2 बातें बताई हैं, जो 3 बातें हमने सीखी हैं, उसे निरंतर याद रखें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें सिखाता है कि हम आपके प्रेम में बंधे रहें। जब हम आपके प्रेम में बंधे रहते हैं तो हम आपसे बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, कई बार हम आपके प्रेम से दूर होकर हम अपने जीवन में बहुत से नुकसान को लेके आते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि हम आपके मधुर वचनों को पढ़ते हुए, आपके अनुग्रह से भरे वचनों को पढ़ते हुए आपके विश्वास में हम बढ़ सकें, जो पवित्र विश्वास है। पिता परमेश्वर, हम सब उस पवित्र विश्वास में बढ़ते हुए हम निरंतर आपके प्रेम में बढ़ने में सहायता करिए। आपसे प्रार्थना करने में, आपसे मांगने में हम कभी भी पीछे ना हटें। आपको ढूंढने में हम कभी भी पीछे ना हटें। आपके कार्यों को हम प्रभु जी निरंतर ढूंढते हुए, आपकी ओर ताकते हुए अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए आप हमारी सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में ये सब कुछ कर रहे हैं, करने वाले हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले दिनों में वे और भी ज़्यादा आपके प्रेम में बढ़कर, आपके प्रेम में बंधकर आपके नाम को ऊंचा उठाने में सहायता करिए। आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, आपने हम सब के साथ बातें की, हमें आपने एक बार फिर से आपके वचन के बारे में सिखाया और प्रार्थना के महत्व को सिखाया, मांगने से क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते उस बात को सिखाया। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों को आपके वचनों, आपके मधुर हाथों में समर्पित करते हुए जो वचन उन्होंने सुना है वो उनके हृदय में 100 गुना प्रतिफल लाने में आप सहायता करेंगे, इसी विश्वास के साथ छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।